हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोस्टिंग इन लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक। वैसे तो सब्सिडरी बुक बहुत तरह की होती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। तो इन सभी के लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए मैं आज सिर्फ आपको परचेज बुक का लेजर पोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने जिन जिन लोगों से परचेज़ किया है उनका हमें अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि हम उनकी लेजर पोस्टिंग करें, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, ओपन डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट क्रेडिटर्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। हमें अलग अलग जितने भी हमने क्रेडिटर्स हुए, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है, उनका अकाउंट ओपन करना है और उसके साथ ही परचेज अकाउंट को भी ओपन करना है। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या करना है, इन ऑल क्रेडिटर्स अकाउंट, जितने भी क्रेडिटर्स अकाउंट है, जितने की कोई भी हो सकता है, राम श्याम कोई भी, उनको हमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी होगी, राइट। और क्या लिखना होगा, बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज के वजह से वो क्रेडिट होगा, इसलिए हमें बाय परचेज अकाउंट लिख के उन्हें क्रेडिट करना होगा, ये हमें लिखना होगा। इसके बाद में जितने अमाउंट से वो क्रेडिट हुए हैं, मतलब जितने का हमने उनसे सामान खरीदा है, वो हमें अमाउंट कॉलम में वो लिखना होगा। इसके साथ ही जिस डेट को हमने वो सामान परचेज किया था वो भी हमें डेट कॉलम में लिखनी होगी। ओके, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में, मतलब महीने के आखिरी डेट को हमें क्या करना है, टोटल परचेज लेजर को भी पोस्ट करना होगा परचेज अकाउंट में, राइट। तो महीने के आखिरी में हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे और उसे डेबिट साइड में हमें उसे पोस्ट करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड में किया है तो यहाँ पे हमें डेबिट साइड में करना होगा। और हमें क्या लिखना होगा डेबिट साइड में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ये लिखकर हमें उनका अमाउंट मतलब कितना हमने टोटल इस मंथ में परचेज किया वो लिखना होगा। और डेट हम हमारे मंथ की जो आखिरी डेट होती है वो हमें मेंशन करनी होगी, राइट। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक की जगह आप के जो क्रेडिटर्स हैं उनका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में कहूँ तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखना ज़्यादा आसान होगा और इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो ये हो गया हमारे, मैंने आपको थियोरेटिकली नॉलेज की किस तरह से परचेज बुक को लेज़र में पोस्ट किया जाता है। लेकिन अब हम इसे और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मेक एंट्रीज इन परचेज बुक ऑफ सागर एंड ब्रोस एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर। ये जो ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री हमें सागर एंड ब्रोस की परचेज बुक में भी करनी है, इसी के साथ ये जो ट्रांजेक्शन है उन्हें लेजर में पोस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 2016 7 नवंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज मैचिंग सेंटर, इनवॉइस नंबर 2310। हमने 7 नवंबर 2016 को मनोज मैचिंग सेंटर से सामान खरीदा है और हमने उसे क्रेडिट में खरीदा है और मनोज मैचिंग सेंटर से हमने इनवॉइस नंबर 2310 रिसीव किया है। अब गुड्स डिटेल देख लें कि हमने क्या क्या खरीदा है। 20 पैंट पीसेज ऑफ सियाराम एट द रेट 350। हमने 20 पैंट की पीसेस खरीदी है, सियाराम कंपनी है और एक पीस की प्राइस है 350 रुपीज़। इसी के साथ हमने 15 शर्ट पीसेस ऑफ विमल एट द रेट रुपीज़ 250। इसी के साथ हमने 15 शर्ट की पीसेस भी खरीदी है और एक शर्ट की पीस की प्राइस है 250 रुपीज़, राइट। सबसे पहले तो हमें इस ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करना होगा, इसकी एंट्री करनी होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे परचेज बुक बना ली है और 7 नवंबर 2016 को जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, पर्टिकुलर्स में मैंने जिस फर्म से या फिर जिस भी पार्टी से ये सामान खरीदा है उसको मेंशन किया है, तो मनोज मैचिंग सेंटर उस पार्टी का नाम है। इसी के साथ जो गुड्स खरीदा है उसकी डिटेल लिखनी होगी, राइट। तो 20 पैंट पीसेज एट द रेट 350 ईच,
20 पैंट की पीसेज हैं, एक पैंट की पीस की प्राइस 350 है। इसी के साथ 15 शर्ट पीसेज एट द रेट 250, 15 शर्ट के पीसेस खरीदें और एक शर्ट के पीसेस की प्राइस है 250 रुपीज़। इन्वॉइस नंबर यहाँ पे हमने मेंशन किया है, LF हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। अब ये जो 20 पैंट पीसेज हैं उसमें एक पीस की प्राइस है 350 रुपीज़, तो 20 की हो गई 7000। इसी के साथ 15 शर्ट पीसेज हैं जिसमें एक शर्ट की प्राइस है 250 रुपीज़, तो 15 की हो गई 3750 रुपीज़। और टोटल जो हमारा नेट जो अमाउंट हो गया वो हो गया 10,750 रुपीज़। इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन है हमें उनकी परचेज बुक में एंट्री करनी है। दूसरा ट्रांजेक्शन है 23 नवंबर को हमने ये ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम ममता क्लोथ सेंटर, इनवॉइस नंबर 810। ठीक है, हमने ममता क्लोथ सेंटर से सामान खरीदा है और इनवॉइस नंबर 810 हमें रिसीव्ड हुआ है। अब उनसे क्या खरीदा है देख लेते हैं। 25 मीटर्स शर्टिंग ऑफ रेमंड 200 पर मीटर एट ट्रेड रेट 5%। हमने उनसे 25 मीटर का शर्ट की जो पीस होती है, शर्टिंग पीस है वो खरीदी है और एक मीटर की प्राइस है 200 रुपीज़। इसे भी हम परचेज बुक में एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो डेट मेंशन की है नवंबर 23, इसके बाद में ममता क्लोथ सेंटर, क्योंकि जिस फर्म से हमने वो सामान खरीदा वो हमें मेंशन करना होता है। इसी के साथ गुड्स की डिटेल कि क्या खरीदा है, 25 मीटर शर्टिंग एट द रेट 200 पर मीटर, राइट, ये हमने खरीदा है। तो और इनवॉइस नंबर 810 यहाँ पे हमें रिसीव्ड हुआ था, राइट। और एक मीटर की प्राइस 200 रुपये है तो 25 मीटर की प्राइस 5000 रुपये हो गई। ओके, अब यहाँ पर जब हमने वो सामान खरीदा तो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है और ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो 5000 का 5% होता है 250 रुपीज़। कैसे? 5000 इंटू 5/100, राइट, एंड दैट इज 250। ओके, अब 250 रुपीज़ हो गया हमारा अमाउंट। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे लेस करना होगा। ओके, लेस किया, हमारा जो टोटल गुड्स है जो हमने उस शर्टिंग के लिए हमने जितना पेमेंट करना है फ्यूचर में वो है 4750 रुपीज़। इसी के साथ अगला जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है नवंबर 26 को, परचेज 8 थान ऑफ क्लॉथ। हमने 8 क्लॉथ की थान खरीदी है 12 मीटर पर थान और एक थान में 12 मीटर का क्लॉथ है फ्रॉम गौरव वस्त्र भंडार जिस उस फर्म का नाम है, और 1 मीटर की प्राइस है 15 रुपीज़ और इनवॉइस नंबर हमें 250 रुपीज़ रिसीव्ड है। तो जैसा कि मेरे को ट्रांजेक्शन दिया मैंने यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी है। सबसे पहले मैंने डेट लिखी, उसके बाद में गौरव वस्त्र भंडार जो फर्म है जिससे हमने ये सामान खरीदा है वो लिखा है। इसी के साथ गुड्स की डिटेल लिखनी होगी, 8 थान ऑफ क्लॉथ एट द रेट 15 पर मीटर, ईच थान ऑफ 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं कि एक थान में 12 मीटर का क्लॉथ है, राइट, तो 8 थान में कितने मीटर का क्लॉथ होगा, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। तो 8 थान हमने खरीदे और एक थान में 12 मीटर का क्लॉथ है, तो सिंपल है 12 इंटू 8 कितने हो गया 96। कैसे? 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 एंड 8 1 जा 8, 96, राइट। तो 8 थान में 96 मीटर मतलब 96 मीटर का क्लॉथ है। ओके, तो 1 मीटर की प्राइस है 15 रुपीज़, तो 96 मीटर की कितनी हो जाएगी 96 इंटू 50 और अमाउंट आएगा 1440 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेट करना आ गया होगा। और हमें यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं, 1440 हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा नेट अमाउंट में, जो कि मैंने कर दिया है। इसके बाद में नवंबर 28 को एक और ट्रांजेक्शन हुआ है। नवंबर 28 को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी डिटेल है, परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा साड़ी सेंटर, इनवॉइस नंबर 250। हमने गरिमा साड़ी सेंटर से कुछ गुड्स परचेज किया है। गुड्स में 10 साड़ीज ऑफ प्योर सिल्क है, 10 प्योर सिल्क की साड़ियाँ हैं और एक साड़ी की प्राइस है 1800 रुपये और हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है 10%। ठीक है,
सबसे पहले क्या करूँगा, जो डेट है ट्रांजेक्शन की वो मेंशन करनी है। उसके बाद में जिस फर्म से हमने वो सामान खरीदा है वो मेंशन करना है। गरिमा साड़ी सेंटर से हमने सामान खरीदा है वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद में पर्टिकुलर्स में ही हमें क्या करना होता है, गुड्स की डिटेल देनी होती है, वो मैंने यहाँ पे दे दी है। 10 साड़ीज ऑफ प्योर सिल्क ₹1800 पर मीटर पर साड़ी सॉरी, और इनवॉइस नंबर 250 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। इसी के साथ एक साड़ी की प्राइस 1800 है तो 10 की हो गई 18,000। और हमें जब हमने वो सामान खरीदा तो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव्ड हुआ है, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो वो भी हमें डिडक्ट करना होगा। तो यहाँ पे 18,000 का 10% मैंने यहाँ पे डिडक्ट कर दिया है। कैसे 18,000 का 10%, 1800 कैसे हुआ, 18,000 इंटू 10/100, राइट, कितना हो गया 1800। ओके, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसे मैंने क्या कर दूंगा, जब हमें मिला है तो हम उसे डिडक्ट कर देंगे और 16,200 रुपीज़ की हमें साड़ियाँ पड़ी हैं। इसके बाद में एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे क्या करना होगा, एक एंट्री पास करनी होगी परचेज की, राइट, वो है परचेज अकाउंट डेबिट। इसमें करना है टोटल जो परचेज किया है वो हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने कितने का परचेज किया था, फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन होता है 10,750 का होता, उसके बाद में 4,750, उसके बाद में 1,440, इसके बाद में 16,200, इनका टोटल हो गया 33,140, मतलब 33,140 रुपये। मतलब नवंबर के महीने में सागर एंड ब्रदर्स ने 33,140 रुपये का सामान क्रेडिट में खरीदा है, जो कि यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ परचेज बुक में एंट्री करनी है, अब हमें इसके लेज़र पोस्टिंग भी करनी है। तो सिंपल, सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके अकाउंट खोलने होंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन किसके साथ हुआ था, मनोज मैचिंग सेंटर्स के साथ। उसका अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपन किया, अकाउंट ओपन किया, और उसमें जब मैंने आपको थ्योरी में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे, क्या करना होता है कि क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट लिख के जितने का सामान परचेज किया है वो लिख दो। सेम मैंने यहाँ पे ये किया है, बाय परचेज अकाउंट नोट किया, इसके बाद में 10,750 रुपीज़ अमाउंट लिखा और जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है वो मेंशन किया। ओके, इसके बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ था ममता क्लोथ स्टोर से, तो उसका अकाउंट खोला मैंने। सेम ये भी हमारा क्रेडिटर है, तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट लिख के इसका जो अमाउंट से जितना अमाउंट हमें क्रेडिट करना वो लिखना होगा। तो मैंने सेम वही किया है, बाय परचेज अकाउंट लिखा, इसके साथ 4,750 रुपीज़ से उसे क्रेडिट कर दिया और डेट मैंने जो ये ट्रांजेक्शन है वो लिख दी। इसी के बाद में हमने कुछ और सामान खरीदा, तो उसके बाद में गौरव वस्त्र भंडार से हमने सामान खरीदा था, उसका मैंने अकाउंट ओपन किया, ये भी हमारा क्रेडिटर है। तो सेम वही प्रोसेस जो पिछले 2 अकाउंट में किया है वही हमें यहाँ करना होगा। डेट जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस डेट को हमें मेंशन करना है। उसके बाद में बाय परचेज अकाउंट लिखना है और अमाउंट 1,440 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद ये गरिमा साड़ी सेंटर, इनसे भी हमने 18 सिल्क की साड़ियाँ खरीदी थी, उनका अमाउंट अब उन्हें भी हमें लीजर में पोस्ट करना है, ये भी हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो डेट लिखी सबसे पहले, क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट लिखा, उसके साथ में 16,200 रुपीज़ उनकी टोटल साड़ीज़ की जो अमाउंट था ये इतना था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आखिरी में एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या करना होता है, हमें परचेज अकाउंट ओपन करना है और उसे डेबिट करना होगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले जो एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने की आखिरी तारीख को हमें इस डेट कॉलम में लिखना होता है। तो नवंबर की आखिरी तारीख 30 नवंबर होती है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद क्रेडिट डेबिट करना है, तो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लगा के यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद में जितना अमाउंट हमने परचेज किया था, जितना अमाउंट का हमने क्रेडिट में परचेज किया था वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप इसे और भी आसान तरीके से देखें तो देखिए, हमने यहाँ पे सबसे परचेज किया, राइट, तो मैं कॉमन एंट्री परचेज किया तो बिजनेस में सामान आता है, इसकी जनरल एंट्री बता रहा हूँ। जब परचेज किया तो सामान हमारे बिजनेस में आता है, तो जब भी कुछ बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट करते हैं, राइट। तो हमें जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 33,440, ओके 140, राइट। इसके साथ
ये जो मनोज मैचिंग सेंटर है, ममता क्लोथ सेंटर है, और हमारा गौरव वस्त्र भंडार, और ये गरिमा साड़ी सेंटर, इन सब से हमने खरीदा है, राइट। तो ये हमें गिवर, ये हमारे लिए क्या हो गए, गिवर, क्योंकि हमने इनको कैश में पैसा तो दिया नहीं, क्रेडिट में दिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, गिवर, और यहाँ पे ये पर्सन्स है, आर्टिफिशियल पर्सन्स है। तो इन्हें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो मैं 2 लगा के इन सबको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से इनकी जनरल एंट्री भी हो जाएगी। अब आपको लेजर पोस्टिंग करनी तो एक तरह से और भी हो सकती है, वो होता है बैलेंस, कि कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जैसे परचेज अकाउंट होता है, वो हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस होता है, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने यहाँ पर उसे डेबिट किया है, राइट। और जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और उनका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमने जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन्हें क्रेडिट किया। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए वो आप यूज़ कीजिए, उसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में बात करेंगे और सब्सिडरी बुक्स और उनके प्रोसेस की, कि किस तरह से लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।